सोचिए, जिस बैग को लेकर अभी तक किसी को कोई अंदाजा नहीं था, वही बैग अब अरमान के हाथ लग चुका है। और इस बैग के अंदर ऐसी चीज मौजूद है जो आने वाले वक्त में पूरे परिवार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। क्या अरमान को कबीर के इस बैग से कोई ऐसा सबूत मिल जाएगा जिससे एक बड़ा राज सामने आएगा, या फिर बैग किसी और के हाथ लगने से पहले ही मायरा इसे वापस हासिल कर लेगी? जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले ट्रैक में एक के बाद एक कई दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं माधव और अरमान की। पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते में काफी तनाव देखने को मिल रहा था। अरमान अपने पिता माधव से नाराज था और दोनों के बीच गलतफहमियां इतनी बढ़ चुकी थी कि परिवार के बाकी लोगों को भी चिंता होने लगी थी। लेकिन अब अभीरा और पूरे घरवाले मिलकर एक ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे माधव और अरमान के बीच की दूरियां खत्म की जा सकें। घरवाले दोनों को एक साथ चाय बनाने के लिए भेज देंगे। अब यहाँ पर मामला थोड़ा मजेदार भी होने वाला है, क्योंकि माधव को चाय बनाना बिल्कुल नहीं आता। माधव चाय बनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अदरक और दूध डालने के चक्कर में पूरी चाय ही खराब हो जाती है। दूध फट जाता है और माधव खुद को कोसने लगता है। वह इमोशनल होकर कहता है कि वह एक साधारण सी चाय भी नहीं बना सकता और खुद को लूजर समझने लगता है। माधव की यह हालत देखकर अरमान का दिल पिघल जाता है। अरमान को एहसास होता है कि उसके पिता ने हमेशा उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन गुस्से और गलतफहमी की वजह से उसने अपने पिता को गलत समझ लिया। इसके बाद अरमान अपने पिता को गले लगाता है और उनसे माफी मांगता है। अरमान कहता है कि आप बहुत अच्छे पिता हैं और मुझे आप पर गर्व है। साथ ही वह अपने गुस्से के लिए भी माफी मांगता है और मानता है कि उसे इस तरह अपने पिता से नाराज नहीं होना चाहिए था। इसके बाद माधव भी अपने बेटे अरमान से माफी मांगता है और दोनों के बीच की सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। लंबे समय के बाद पिता और बेटे के बीच एक खूबसूरत पल देखने को मिलेगा। परिवार के बाकी लोगों के लिए भी यह पल काफी इमोशनल होने वाला है, क्योंकि जिस रिश्ते को लेकर सभी परेशान थे, आखिरकार उसमें फिर से प्यार और अपनापन लौट आएगा। वहीं दूसरी तरफ मायरा और मुक्ति के बीच चल रही नाराजगी भी खत्म होती नजर आएगी। मुक्ति इस बात से काफी नाराज थी कि मायरा परफ्यूम क्लासेस में नहीं आई थी। इसी वजह से दोनों के बीच दूरी देखने को मिल रही थी। लेकिन मायरा मुक्ति को मनाने की पूरी कोशिश करेगी और आखिरकार मुक्ति भी उसका दिल नहीं तोड़ पाएगी। मायरा की बात सुनकर मुक्ति उसे माफ कर देगी और दोनों के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट इसके बाद शुरू होने वाला है। कहानी में कबीर की एंट्री एक नए रहस्य को जन्म देने वाली है। कबीर का एक वॉइसमेल आता है जिसमें वह अपने बैग के बारे में जानकारी देता है। कबीर बताता है कि उसका बैग गलती से दूसरे बैग के साथ चला गया है और उसके बैग के अंदर बेहद जरूरी चीजें मौजूद हैं। वह मायरा को सावधान करते हुए कहता है कि बैग को संभाल कर रखना, क्योंकि उसके अंदर बड़ी रकम के साथ साथ एक कैमरा भी मौजूद है। कबीर की यह बात सुनकर मायरा के होश उड़ जाते हैं। उसे डर सताने लगता है कि अगर यह बैग किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। मायरा शायद इस बात को छिपाने की कोशिश करे, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देने वाली, क्योंकि अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। कबीर का वही बैग अरमान के हाथ लग जाता है। यानी जिस बैग को मायरा छिपाना चाहती है, अब वह अरमान के पास पहुंच चुका है। अरमान अगर इस बैग को खोलता है और उसके अंदर मौजूद चीजों को देख लेता है, तो कहानी पूरी तरह बदल सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कबीर के बैग में मौजूद कैमरे में क्या रिकॉर्ड है? क्या उसमें ऐसा कोई वीडियो या सबूत है
जो किसी की सच्चाई सामने ला सकता है? क्या अरमान बैग के अंदर मौजूद पैसे और कैमरे को देखकर कबीर से सवाल करेगा? और सबसे अहम बात, क्या मायरा समय रहते अरमान से यह बैग वापस ले पाएगी? अगर अरमान को इस बैग के अंदर छिपे राज का पता चल जाता है, तो आने वाले एपिसोड में परिवार के साथ